So, hi guys. Today we have Taranjeet Bhaiya, our alumni and CSBC department से हैं 2022 pass out. Highest placement BVP पुणे का जो अभी तक मैंने देखा है. Taranjeet Bhaiya holds it. 1 crore AWS Berlin. So, first में आप like कैसा लगता है when someone says कि आपका best package है, हम्म। and so how do you feel now? लाइक ऑब्वियसली इट्स अ हैप्पी फीलिंग। लाइक जब मैंने भी सुना था कि लाइक आई हैव ग्रैब्ड दिस पैकेज, सो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इट फर्स्ट। सो आई आस्क्ड माय वन ऑफ माय रूममेट टू प्लीज वेरीफाई दिस ईमेल वंस एंड टेल मी लाइक आई एम नॉट ड्रीमिंग एंड ऑल। सो उसने चेक किया, उसने बोला कि हाँ भाई प्लेसमेंट लग गई है। तो पैकेज का तो तब पता नहीं था कि कितना पैकेज है क्या है, तो ज्यादा पता नहीं था। तो वेरिटास में था मैं उस टाइम, प्लेसमेंट हुई थी। तो उसने चेक किया लाइक कि हाँ भाई इतना पैकेज है ऐसे वैसे। तो मैं भी सोचा कि हाँ भाई इतना पैकेज है। रियलिटी तो चलो आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। बट हाँ ऑब्वियसली इट वाज अ हैप्पी फीलिंग फॉर मी एज वेल एज फॉर माय पेरेंट्स। सो लाइक अच्छा लगता है सुन के कि हाँ कुछ किया चलो जिंदगी में। आपको जब पैकेज का वो मिला था ऑफर, सो आपको किस बात की ज्यादा एक्साइटमेंट थी, टू गो बर्लिन या पैकेज के अमाउंट की? मेरे को ना पैकेज की एक्साइटमेंट थी ना मेरे को बर्लिन की थी। मेरे को जो मेन थी कि मेरे को आई एम एबल टू गेट इनटू वन ऑफ द फैंग कंपनीज दैट इज Amazon। सो माय मेन टारगेट वाज दैट कि हाँ Amazon मिल गया है तो चलो अब कहीं पे अच्छी फर्स्ट जॉब अच्छी लग गई ऐसा। सही बात है। हम्म। ऑसम। सो हाउ इज लाइफ इन जर्मनी? आप उस पर कुछ बताना चाहोगे, लाइक व्हाट आर द हाँ, डिफरेंसेस, क्या लाइक क्या अलग है? देखो लोग इंडिया में भी इट वाज लाइक वेरी नाइस, आईटी कल्चर इज वेरी नाइस। बट जो डिफरेंस मेरे को लगता है कि लाइफ मतलब जर्मनी में कैसी है, बाय द वे कि जर्मनी हैज लॉट टू ऑफर। तुम्हें काफी डाइवर्स लोग मिलेंगे यहाँ पे। इवन जर्मनी के जो खुद के यहाँ के नेटिव लोग हैं, they are not skilled much skilled, so they have like hired people from all over the world। तो जैसे हम amazon की ही बात करें तो काफी अलग अलग जगह के लोग हैं, टर्की के हैं, इजिप्ट के हैं, इंडियंस काफी हैं, बहुत ज्यादा इंडियंस हैं amazon में। तो लाइक पहला यही है कि जर्मनी के पास लॉट टू ऑफर, ठीक है। दूसरा उसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर तुम्हें 5 बजे ऑफिस खत्म है तो हाँ खत्म है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि क्यों बैठना है, एक्स्ट्रा मीटिंग नहीं कर सकते तुम, जैसे इंडिया में हम चलता है कि कभी भी तुम्हें बोल देंगे, वो नहीं है। बाकी तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करते हैं लोग कि तुम जितना भी काम कर रहे हो जैसे भी कर रहे हो, हाँ तुम्हें कंसिडर करते हैं, तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं उस काम के लिए। बाकी बेनिफिट्स हैं यहाँ जर्मनी में रहने के कुछ, जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, इसके अंदर कवर रहता है, एजुकेशन फ्री रहती है आपकी। तो ये सब है। बाकी यहाँ के लेबर लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो इफ कोई डिसाइड करता है कि तुम्हें निकालना है, then government is going to pay you for the rest of the period because you have opted for the blue card। So labor laws भी strong है यहाँ के। तो by the way, if you have German visa or any European country visa, तो you can visit around 24 countries here। So like every month तुम किसी ना किसी कंट्री को विजिट कर सकते हो। जैसे मैं अभी प्राग का सोच रहा हूँ, चेक रिपब्लिक जाने का। तो ऐसे तुम पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे while doing your job you can explore the world also। Yeah। Oh, it's very, and they're very punctual. I have also heard like German Yes, people are they're very very, punctual. very, very punctual। So any example you have to share on that line? या कि जैसे अगर तुम्हारा स्टैंड अप होता है सुबह 10:30 बजे, तो जनरली टेंडेंसी क्या रहती है, जैसे मैंने काम किया है अदर कंपनीज में भी, तो तुम ज्वाइन करते हो, फिर 5 मिनट लेते हैं कि लेट एवरीवन ज्वाइन। तो यहाँ क्या रहता है कि 10:30 अगर तुम्हारा स्टैंड अप है तो उसकी अपडेट्स 5 मिनट पहले ही चैनल पे होंगी। जैसे ही 30 हुआ, किसी ने ज्वाइन किया नहीं किया, योर स्टैंड अप विल बी लाइक स्टार्ट। तो 1 तुम बोलने लग जाओगे एट द डॉट पंक्चुअल। अगर तुम जल्दी आ रहे हो तो वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि हम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बैठेंगे इस ऑफिस में। तो इस तरह से भी वो पंक्चुअल हैं इस चीज में भी। Nice. That's where like वो टाइम के रिस्पेक्ट करना जानते हैं, they know the टाइम value. बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। हाँ। ग्रेट। सो अभी कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, राइट? सो हम्म। जैसे आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो व्हाट वाज योर थिंग, लाइक आप एक्सप्लोर कर रहे थे या यू न्यू कि मुझे क्या करना है, लाइक पूरा रोड मैप तैयार पड़ा था, आप जस्ट हम्म। फॉलो करने में लग गए? तो कैसा था, लाइक योर फर्स्ट ईयर कैसा था? तो देखो, सबसे पहले आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सेम ही इशू होगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों लेनी है। पीयर प्रेशर ऑब्वियसली। मेरे साथ तो ऐसा था कि पीयर प्रेशर था। मैं सुन रहा था भाई हाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इतने पैकेज लगते हैं लोगों कैसे। बाकी इंटरेस्ट था कि नहीं, हाँ वो बात की बात है।
बट पहले पीयर प्रेशर था कि हाँ आईआईटी, पहले आईआईटी का पीयर प्रेशर था, फिर पीयर प्रेशर बन गया कि हाँ चलो सीएस ही लेनी है। तो सीएस के चक्कर में अब बाकी कॉलेजेस छोड़ने पड़ते हैं तुम्हें, तो जहाँ पे भी सीएस मिल रही है वो लेके मैं आ गया, पुणे आ गया। ये एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि माय ब्रदर इज आल्सो लिव्स लाइक हिज कॉलेज इज आल्सो इन पुणे, सो मैं आ गया कि हाँ चलो कोई सपोर्ट रहेगा मेरे को वहाँ पे। तो जैसे स्टार्ट हुआ सीएस का, तो लाइक मेरा मेन फोकस रहा था कॉलेज में कि स्टार्टिंग में मेरे को बस पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है। जैसे तुम जैसे स्टार्ट करते हो, देखते हो कि कॉलेज के क्लब्स तुम्हें अप्रोच करते हैं, वो मैंने कहा कुछ नहीं करना मुझे, मुझे बस पढ़ाई करनी है। तो वैसे ही फर्स्ट ईयर मेरा रहा। अभी मैथ्स वैथ्स पढ़ रहे थे, स्टैट्स पढ़ रहे थे, तो वो सही रहता है। अब जैसे कोडिंग स्टार्ट होती है, तो सी लैंग्वेज था, मेरे को याद है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज थी। तो कुछ क्वेश्चंस किए मैम ने, तो मैम का भी ऐसा रिस्पॉन्स था कि हाँ ये तो तुम लोगों को आता ही होगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या चल रहा है यार, सी लैंग्वेज भी नहीं आती मेरे को, क्या है मतलब कैसे सीएस करूँ मैं, पूरा मतलब फियर था मेरे को, काफी फियर रहता था। तो मैं देखता था कि बच्चे असाइनमेंट्स कर देते थे सी के, मैं सोचता था यार मैं शायद गलत ब्रांच ले ली। तो ऐसा ही रहता मेरा फियर कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे को पूरा कोडिंग का फियर रहता था, तो मैं कोशिश करता था कुछ एक्स्ट्रा ना करूँ, बस पढ़ाई करूँ, एकेडमिक्स पढ़ाई ओनली, और कुछ नहीं। एंड आपके पास सारे सेमेस्टर्स में 10 सीजीपीए, राइट? वो इसीलिए तो है क्योंकि मेरे को थोड़ा डर रहा था स्टार्टिंग में। तो पहले तो पढ़ाई ज़्यादा करी, आगे जाके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो तुम लोग, थोड़ा इंप्रेशन भी बन जाता है, वो भी चीज़ रहती है, फैक्टर रहता है तुम्हारा। सारे सेमेस्टर भी नहीं था वैसे, 4 सेमेस्टर में था। हुँ, फिर भी बहुत है, लाइक हुँ, 10 सीजीपीए। हुँ, नाइस। सो आपने कौन से कोर्सेस लिए थे, एंड लाइक व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हिच यू आर लर्निंग फ्रॉम हुँ। कोडिंग एंड ऑल? तो फर्स्ट ईयर मैंने बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, बस पढ़ा हूँ। फिर थर्ड सेमेस्टर में हमारा थोड़ा-सा ब्रांच इस तरह से ओरिएंटेड थी कि तुम्हें डेटा साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए थे आना। अब डेटा साइंस में तुम्हें एनएलपी ये सब पैंडास वगैरह आता था, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि कोर्सेज़ हाँ, कुछ करते हैं। अब कुछ कुछ दोस्त मेरे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैंने दोनों ट्राई किया, मेरे से दोनों नहीं बना कि हाँ, ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये भी नहीं हो रहा है। क्योंकि दोनों में मैं जाके एचटीएमएल, सीएसएस के बाद मेरा मोटिवेशन खत्म, बस अब नहीं होगा इससे ऊपर मेरे से। तो फिर मैंने ऐप स्टार्ट की फ्लटर करना, वो भी मेरा थोड़ा-सा करके नहीं, मैं ये भी नहीं हो रहा है, ये चल क्या रहा है मतलब, कुछ मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था मतलब। तो फिर मैंने डेटा साइंस का ही कोर्स स्टार्ट किया करना एमएल के रिलेटेड। तो जब मैंने फिर रियलाइज़ किया कि एमएल में मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैंने एमएल के कोर्सेज़ लिए, उस पे कोर्सेरा पे लिए, 5-6 सीरीज़ ऑफ कोर्सेज़ लिए, यूडेमी पे करे, डेटा साइंस के बूट कैंप किए। फिर 1-2 छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए नॉर्मल एमएल मॉडल्स के साथ, तो हाँ, लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। तो बस वही किया फिर मैंने सेकंड ईयर में, पढ़ाई प्लस एमएल। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं एकेडमिक्स को छोड़ के थोड़ा आउट ऑफ द माय कम्फर्ट ज़ोन में स्टार्ट हुआ करना। सही है, मतलब आप पहले बोलते रहे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हाँ, लास्ट में सबसे बड़ा पैकेज आप ही लेके चले गए। वो भी आपको जर्नी तो शेयर करता हूँ मैं कि क्या कैसा रहता है मतलब। हुँ, सही है। एंड आपने लाइक कौन से स्किल्स सीखे ड्यूरिंग हुँ। योर कॉलेज इयर्स? हाँ, तो स्टार्ट मैंने किया सबसे पहले एक लैंग्वेज से, सबसे ज़रूरी एक लैंग्वेज, कोई सी एक लैंग्वेज तो मास्टर होनी चाहिए, जो कि मैं नहीं था, किसी में भी नहीं था। सी स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, उस टाइम लगा कि सी का मैं मास्टर हूँ, बट नहीं था। पॉइंटर्स आया जब पता लगा हाँ, ये तो आता ही नहीं मुझे। फिर स्टार्ट हुआ सी प्लस प्लस, वो भी किया, हाँ, जब ऊप्स आया पता लगा ये भी नहीं होता मुझसे। तो ठीक है, मैंने कहा चलो, फिर पाइथन आया। पाइथन क्योंकि डेटा साइंस वाला फील्ड था, स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, तो हाँ, इसको मैं कह सकता था कि मैं इस पाइथन का मैं बाकी के कंपैरिज़न, बाकी सी और सी प्लस प्लस के मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ। तो मैंने पाइथन से ही स्टार्ट किया कि हाँ, मैंने पाइथन सीखी, फिर एमएल सीखी, एमएल के साथ डेटा साइंस ये सब मॉडल्स मैंने ट्रेन करना सीखे ये सब। बाकी इसके अलावा जो स्किल्स थे लाइक एसक्यूएल, डीबीएमएस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा पूछती हैं। इसके साथ-साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें लिनक्स कमांड्स आना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब मैंने किया था मेन। ये मेरा मतलब टिल सेकंड ऑफ ईयर, इसके बाद मैंने थर्ड ईयर से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। जब मेरे को थोड़ा पता लगा था कि हाँ भाई, इससे तो कुछ नहीं होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ अ मस्ट, तब से। बट मेजर स्किल्स आपके पाइथन, एसक्यूएल एंड हाँ, ये सारे ये थे। था मेरा सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर में मैं हम्म। डीएसए हुआ, डीएसए करते-करते मैं पाइथन सूटेबल मैं डीएसए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है क्या? हेलो? हाँ, अभी बेटर है। मैं बोल रहा जब डीएसए करने लगा तो पता लगा कि पाइथन लैंग्वेज इज़ मतलब नॉट वन टू गो लैंग्वेज फॉर ऑल दिस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि वो स्लो है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
तो फिर मैंने शिफ्ट किया वहां से जावा में, तो तब से मैं डेटा स्ट्रक्चर जावा में करना स्टार्ट किया। तो यही स्किल्स थे मेरे, जावा, पाइथन, एमएल, डीबीएमएस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में मैंने Okay. काम किया। So, इससे मेरा क्वेश्चन लाइक सीपी इम्पोर्टेंट है या डीएसए सफिशिएंट है? देख, इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि सबसे पहले तुम्हें डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए। अब डीएसए में बहुत तरह के एल्गोरिदम्स है, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब, वो ब्रूट फोर्स, ये सब, तुम्हें सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। इतने सारे एल्गोरिदम हैं, ठीक है, हर एक एल्गोरिदम के रिलेटेड तुम्हें कुछ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, डिफरेंट टाइप सेट ऑफ क्वेश्चंस, इजी, मीडियम, हार्ड, तीनों के लिए, ठीक सारे है। एल्गोरिदम्स के लिए। जब वो हो जाए और तुम्हें लगे कि हाँ तुम काफी कंफर्टेबल हो रहे हो इससे, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, देन मूव टू सीपी। सीपी इज नॉट मस्ट कि हमें तो करनी ही करनी है, कंपनीज पूछती हैं, बहुत हाई एंड कंपनीज है जो पूछती हैं, बहुत रेयर है जो पूछती हैं, मेन जो पूछती हैं दैट इज डीएसए विद अ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस, ऐसा रहता है। तो बहुत ज्यादा डीएसए सबसे हार्ड। जरूरी है, फिर सीपी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम है, अगर तुमने जल्दी स्टार्ट कर दिया है, तुम कंफर्टेबल हो रहे हो, तो सीपी स्टार्ट कर दो। ओके। सो मतलब सीपी शुड बी कि जब इनफ टाइम है आपके पास देन यू कैन गो, अदरवाइज डीएसए इनफ है। डीएसए लाइक करो, और कोई सा एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो। लीड कोड, जैसे मैं लीड कोड करता था, हम 3 लोग थे, जैसे मैं, सुमित और हितेन, हम 3 लोग थे, तीनों भी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, तो हम तीनों लीड कोड ही करते थे। तो उसी से मतलब, क्योंकि उसमें इतने सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब वैरायटी है क्वेश्चंस की, तो वहां प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस स्टार्टिंग में तो नहीं होगा तुमसे, सीधी सी बात है, नहीं होते, मुझसे भी नहीं होते थे। उसके कॉन्टेस्ट देते थे, नहीं 4 क्वेश्चन आते थे, पहले 2 इजी, थर्ड मीडियम, फोर्थ हार्ड। पहला होता था इजी हो जाता था किसी ना किसी करके, मीडियम पे आके अटक जाते थे। तो पहले तो ऐसे ही चलता रहा, फिर जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। पहले ये कि तुम्हें डर निकालना पड़ेगा उस चीज में से। ओके। हम्म। सो लाइक बेसिकली अगर हम कर रहे हैं इजी हो रहा है तो, एंड देन अगर मीडियम नहीं हो रहा तो हाउ हाउ शुड बी प्लान कि मीडियम वाला हो जाए? हाँ, तो तो जब भी तुम लीड कोड पे कोई एग्जाम देते हो या कॉन्टेस्ट देते हो, तो जब तुम्हें समझ लो मीडियम टाइप क्वेश्चन है, तुमने उसको टारगेट किया, हाँ तुमसे ये नहीं हुआ, सबसे पहले तुम देखोगे वो कौन सा एल्गोरिदम था जो उसमें यूज हो रहा था। लाइक वो ग्रीडी अप्रोच थी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, किसका ग्राफ्स का क्वेश्चन था, ट्रीज का क्वेश्चन था, हाँ तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैं वीक हो रहा हूँ, ठीक है। हम्म उस हम्म टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कैटेगरी में जाओ, डायरेक्ट लीड कोड पे ट्रीज पे जाओ और ट्री से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें किया है कि तुम्हें ट्रीज आता है बट तभी वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो फिर रीजन देखो कि क्यों नहीं हुआ, उसका चेक करो। 24 आवर्स के बाद उसका सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन देखो कि क्या चीज थी इसने जो यूज करी थी, इसकी क्या अप्रोच थी जो मेरे को नहीं पता है या मैं सीख सकता हूँ। लाइक एसटीएल इज वन ऑफ देम, की सी प्लस प्लस में लोग यूज करते हैं कि जल्दी आंसर करने के लिए। तो तुम सीख ओके सकते हो कि हाँ मैप भी एक चीज होती है, ये सेट एक चीज होती है, की पेयर्स एक कुछ होते हैं, तो ये सब सीखो। ये स्किल्स तुम्हें ऐड करेंगे तुम्हारी, मतलब इनहेंस करेंगे तुम्हारी कोडिंग स्किल्स को। तो ये सब चीजें तुम उसी से देखोगे कि हाँ कौन सा सबसे पहले मेन है, कि एल्गोरिदम कौन सा था इसमें, वो देखो। ओके, नाइस सजेशन। तो पहले एल्गोरिथम देखो फिर अप्रोच देखो, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो This is- नाइस। So, which DSA sheet we should follow? Like हम्म, Striver का, लव बब्बर भैया का, या हम्म, like which DSA sheet आप सजेस्ट करोगे, या देखो आपने कौन सब, सा follow करा था? हाँ, तो सबसे पहले क्या रहता है, जब भी तुम डीएसए स्टार्ट करते हो तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाँ स्टार्ट कैसे करें, किस कोर्स से स्टार्ट करें, हाँ यूट्यूब से करें, कैसे करें, बुक से पढ़ें, कोर्स ले लें या पेड कोर्स ले लें, क्या करें। तो मैंने तो सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट किया, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया, अब्दुल बारी का कोर्स रहता है। फिर लगा पता कि हाँ वो तो कम है, उसमें पूरा है नहीं, फिर यूडेमी में शिफ्ट किया कि हाँ उसमें पूरा कोर्स था। तो ऐसे ही कोई सा भी एक देख लो, मेन है कि तुम्हें एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब वो हो जाए, तो मैं तो ऐसा था कि मतलब आई वाज नॉट मच इनटू कोडिंग, कि मैं ज्यादा नहीं करता था, हाँ दिन में एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गए ऐसे। तो वैसे ही करते करते मेरे को भी किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि हाँ तू एक ऐसा कर सकता है, यू कैन नॉट सॉल्व लाइक ऑल लीड कोड 2000 प्लस क्वेश्चंस ऐसा, तो तू एक सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन देख जिसमें कि टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर रखा है। तो मेरे दोस्त ने मुझे लव बबर का सजेस्ट किया था, स्ट्राइवर मैंने कभी देखा नहीं, तो आई कैन नॉट मतलब रिकमेंड या कि बता सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने तो लव बबर की शीट करी थी, वो भी पूरी नहीं हुई मुझसे, आधी ही करी थी। तो ऐसा ही है कि मतलब पूरी तो कुछ नहीं होगा, पर जितना करोगे उतना बेस्ट करो अपना, ऐसा हुआ। हाँ, तो आप भी लव बब्बर भैया का ही सजेस्ट करोगे, राइट? मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइक यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अदर रिसोर्सेज एज वेल, बट हाँ उसकी सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दैट दैट इज मोस्टली कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सो यू कैन गो फॉर दैट।
Otherwise, there is one interview bit you can also recommend. I can also recommend you that as well. So वहाँ पे भी इंटरव्यू बेस्ड लाइक कंपनी बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चंस है कि हाँ इस कंपनी का ट्रेंड कैसा है क्वेश्चंस पूछने का। तो ये सब ओके। चीजें तुम्हें एनालाइज करनी है। अब बात यहाँ नहीं आती कि किसको नॉलेज ज्यादा है, अब ये है कि एनालिसिस किसका तगड़ा है यहाँ पे, कि हाँ ये कंपनी क्या पूछती है। अब टीसीएस का क्लियर है कि हाँ इजी क्वेश्चन आएगा कोडिंग में, इंटरव्यू में इनको वही एक एसक्यूएल करना है, एक इनको नॉर्मल और रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू रहेगा। तो ऐसा तुम्हें क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मैं इंटरव्यू से पहले मुझे पता है कि इंटरव्यू की मेंटेलिटी क्या है, कि वो क्या सोच रहा है और मुझे कैसे आंसर देना है, वो चीज मैटर करती है। सो बेसिकली एनालाइजिंग उनके पास्ट में क्वेश्चंस कैसे हैं हाँ, एंड देन उस हिसाब से मस्ट, इट इज प्रिपरेशन। मस्ट लाइक। नाइस है, ये भी बहुत सही है हाँ। क्योंकि बिकॉज इफ वी नो कि क्या आने वाला है देन वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो तो ये सब या गलतियां मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ नहीं करनी है। करेक्ट। दरअसल होता क्या है कि मुझे भी पता था कि हाँ ऐसा होगा, बट मैं कहा नहीं यार पहले मैं ट्राई करूंगा फिर मैं करूंगा। वहां पे ट्राई करके मैं उस चीज में फेल होता था, हाँ फिर रियलाइज करता था कि यार नहीं कर लेना चाहिए था ऐसे। तो ऐसा ही रहता है कि तुम्हें किसी की बात पे यकीन नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे। तो वो बात था कि मैं जब ट्राई करता था और मेरे को हाँ लगता था कि मेरे को पहले ये सेट ऑफ क्वेश्चन देख लेने चाहिए थे, ऐसा कर लेना चाहिए था, तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा। ओके। हम्म, एंड सीपी जैसे आपने बताया डीएसए के बाद डीएसए के बाद अगर टाइम है तो सीपी कर लेना हम्म, चाहिए। हम्म। सो सीपी कैसे करें और कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए सीपी के? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डीएसए में पहले तो एल्गोरिदम्स में स्ट्रांग हो जाओ, फिर जब तुम सीपी मूव करते हो तो सीपी एक ऐसी चीज है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रह सकती है, काफी रहती है, लाइक मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स वो रहती हैं। तो दैट कैन डिमोटिवेट यू कि तुम्हें हाँ डीएसए अच्छे से आता था बट सीपी तुमसे हो नहीं रहा। तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ज्यादा मत फोकस करो सीपी पे, डीएसए में फोकस करो। जितने एल्गोरिदम तुम अंडरस्टैंडिंग बेटर बना सकते हो तो सीपी ऑटोमेटिकली होगी। बाकी कंपनीज कुछ ज्यादा नहीं पूछती हैं, मीडियम टाइप्स क्वेश्चन नहीं पूछती हैं वो सब तो सीपी इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। और इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन देन नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज व्हाट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन, इट इज ऑल दैट मैटर्स। करेक्ट। सो आप जैसे डीएसए या सीपी में आप हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन से सेट ऑफ लाइक हाउ टू बेसिकली मेक अ प्लान कि कैसे हमें, बिकॉज यू सेड कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डजंट मैटर व्हिच आई आल्सो एग्री, राइट? क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन मैटर्स एट द एंड। तो वो आप कैसे डिसाइड करते थे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू या कौन से नहीं करने? तो वो कैसे करते थे बिकॉज दैट विल बी अल्टीमेटली मैटरिंग, राइट? अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप वो कैसे प्लान करते थे? तो मेन चीज जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैंने थर्ड ईयर में था, लाइक आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज लाइक 100+ कंपनीज में हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे। जहाँ पे ऑफ कैंपस हमें दिख रहा था हम अप्लाई करते जा रहे थे करते जा रहे थे। तो एक कंपनीज के लिंक आने लग जाते हैं तुम लोगों को कि हाँ ये कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आ गया, तुम देखते हो तुम्हें पता लगता है, हाँ क्वेश्चन करते हो कि इस कंपनी का ट्रेंड ऐसा है, इस कंपनी का ट्रेंड ऐसा है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, ये ग्राफ के क्वेश्चन पूछती है। तो उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ तुम इस फील्ड में कमजोर हो, ट्रीज में कमजोर। जैसे मैं ग्राफ में था तो मैं उसको करके जैसे लीड कोड पे जाता था, ग्राफ खोलता था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता था। तो इस तरह की एक अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी एनालिसिस बेस्ड कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, इस तरह की मुझे प्रैक्टिस चाहिए। एटलीस्ट मीडियम नहीं तो एक बिगिनर लेवल तुम्हें आना चाहिए कि तुम अप्रोच बता सको। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो तुम्हें फुल फ्लेज कोड करने को नहीं बोलती हैं, दे आर ओके विद जस्ट डिफाइनिंग द एल्गोरिदम एंड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द, जैसे अमेज़न इज वन ऑफ देम कि तुम्हें लाइव पे आके वहां पे कोड करके आउटपुट नहीं दिखाना है उनको। जैसे मेरे 3 इंटरव्यू हुए हैं अगर अमेज़न में, तो आई वाज जस्ट आस्क्ड टू लाइक राइट द एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। Okay, so basically understanding of algorithms is more important, है ना? हम्म, हम्म, Perfect. And आपने कौन से internships करी है भैया? आपके हम्म, like जब आप कॉलेज में थे? हाँ, तो internship hunting is like also one of the tedious tasks that I have to face. Okay. So when I was in my second year, so I started looking for internships and unfortunately I didn't find one. So someone suggested me that there is one a paid internship where you have to pay and they will give you internship. So like अच्छा। I thought that कि हाँ इंटर्नशिप, हाँ। जब मैं सेकंड ईयर में था कि मैंने शुरू किया पहले पेड इंटर्नशिप देखने के लिए कि
मैंने खुद पैसे दिए, लाइक आई हैव पेड फॉर दैट इंटर्नशिप एंड दे आर मी प्रोवाइडिंग मी इंटर्नशिप। सो आई स्टार्टेड विद दैट वन, लाइक डेटा साइंस ओरिएंटेड थी, क्योंकि ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है कि डेटा साइंस की इंटर्नशिप लेना बहुत डिफिकल्ट है। वेब डेवलपमेंट मुझे आती नहीं थी, ऐप वाले मेरा बन नहीं रहा था। तो हाँ, डेटा साइंस की ही किया। मेरे एक इंटरव्यू हुआ नॉर्मल सा, बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किए उन लोगों ने मेरे। तो हाँ, एक इंटर्नशिप मिल गई। बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने दूसरी इंटर्नशिप भी की है जिसमें जो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर से होती है, उसमें हाँ, और हाँ। उस पेड वाले में काफ़ी फ़र्क था, लाइक कि इतना मैंने उसमें नहीं सीखा जितना मैंने पैसे दे के यहाँ पे सीख लिया, कि लाइक इतना अच्छा प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था और प्रॉपर टीम बनी थी, एक स्टैंड अप्स होते थे। तो एक फुल फ्लेज तुम्हें एक कॉर्पोरेट एक्सपोज़र दिया था उस कंपनी ने। तो पेड एक वाले। मैंने वो करी थी। हाँ, पेड वाले में। तो एक एक मैंने वहाँ करी थी और सेकंड टाइम कॉलेज का प्रोसेस था, सीएसबीएस ब्रांच के लिए एक टीसीएस ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो सेकंड इंटर्नशिप मैंने वहाँ करी है। वो जो टीसीएस वाली थी दैट इज़ डीप लर्निंग बेस्ड। वो भी मेरा वन ऑफ लाइक स्किल था कि हाँ, डीप लर्निंग मेरे को आता था थोड़ा बहुत। और जो पहली वाली थी, तो वो थी डेटा साइंस ओरिएंटेड, मोस्टली एनएलपी बेस्ड। तो ये 2 मैंने करी थी बस। ओके, सो एक टीसीएस में और एक पेड इंटर्नशिप आपने करी थी। हाँ। हुँ। ओके, सो जैसा आपने बताया कि आप अगर वो पेड इंटर्नशिप वाली कंपनी का नाम बताना चाहो अगर हाँ, तो लाइक इट इज़ लाइक Techno Collab Softwares Technology, I think this is how it goes. Initially, the name was Techno Collabs. I think they have changed to Techno Collab Software something, I don't know. पुणे You बेस्ड can ही है। find me. I'm not sure. I think it's MP based. I think it's a ओके, startup, आपने startup type. Yeah, you can check like on my LinkedIn. I have mentioned about that company. परफेक्ट, ठीक है। एंड जैसा आपने बताया राइट कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे इंटर्नशिप में भी, राइट? Obviously. तो तो नाउ दिस लीड्स मी टू दिस क्वेश्चन कि आपकी कोडिंग जर्नी में क्या-क्या अप्स एंड डाउन्स थे? आपने क्या-क्या अप्स एंड डाउन्स फेस करे अगर आप बताना चाहो तो? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में फ़ियर ऑफ कोडिंग, कि हाँ, सब लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, सबको आती है। और मैं बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ लाइक ऑन माय वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सी लैंग्वेज, आई रियलाइज़ दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव opted C++ or CPP you say in their 11th and 12th, and I was coming from the physical education background, so I realized that I am like lacking behind to all the students. तो थोड़ा एक फ़ियर रहता है कि हाँ, तुम कैसे कम्पीट करोगे इनसे? तो बट कि दोस्त अच्छे थे, थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई, थोड़ा कोर्सेज़ अच्छा हो गया। तो पहला तो ये रहता है कि हाँ, फ़ियर था मुझे, तो ये एक मेरा पहला सा रहा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ये था कि जो मेन थिंग थी, जो कि इंटरव्यू में चाहिए होती है, दैट इज़ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिस पे मैंने बहुत लेट फ़ोकस किया। लाइक फर्स्ट 2 इयर्स मैंने पूरे अपने डिवोट किए एकेडमिक्स को, जो कि सबसे मतलब गलत चीज़ है ऐसा करना। तो सेकंड थिंग है कि लेट नहीं करना, तुम्हें जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी कर दो, डीएसए करना, क्योंकि तुम तब तक वहाँ तक उस जब फील्ड में पहुँचो तुम इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए, तुमने वो नहीं भी देखा है वैसा क्वेश्चन, बट यू नो कि हाउ टू अप्रोच टू दैट क्वेश्चन, लाइक कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप तुम करोगे, तुम एल्गोरिथम कैसे डिफाइन करोगे, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे। ये ऑप्टिमाइज़ेशन स्किल्स जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। अमेज़न में भी जैसे मैंने एक आंसर दिया था, बट दे वांट मी टू ऑप्टिमाइज़ दैट कोड। वो ऑप्टिमाइज़ेशन जहाँ पे आ जाती है, वो तभी आती है अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है उस तरह के क्वेश्चन्स करने का। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि डोंट स्टार्ट लेट। फिर एक इनकंसिस्टेंसी रही है मेरे में कि आई स्टार्टेड विद एकेडमिक्स, आई मूव्ड टू वेब डेवलपमेंट, डिड एचटीएमएल, सीएसएस, लेफ्ट दैट एंड देन मूव टू फ्लटर लैंग्वेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट। थोड़ी देर किया, वो भी छोड़ दिया। फिर एमएल किया, एमएल भी किया, एमएल भी लब लगा कि हाँ, इसमें तो जॉब नहीं लग रही है फ्रेशर्स की। दे वांट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। हाँ, तो वो भी छोड़ दिया। तो लास्ट में आके बचा ही क्या? डीएसए। तो इनकंसिस्टेंसी रही मेरी पूरी कॉलेज जर्नी में कि हाँ, मैं कभी ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। और यही था कि आई वाज़ नॉट गिविंग मच टाइम टू ऑल these एल्गोरिथम्स इन माय इनिशियल डेज़। तो हाँ, ये सब अप्स एंड डाउन्स थे जो मैंने फेस किए। जितनी जल्दी स्टार्ट करके जितनी जल्दी सही हुँ। ट्रैक पे आ जाए दैट इज़ हेल्पफुल। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आते ही शुरू कर दो, लाइक तुम एन्जॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ है, मैं भी बहुत एन्जॉय करता था। तो घूमो-फिरो, सब करो, बट हाँ, जब पढ़ना है तो पढ़ाई भी करो, ऐसा। सो इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, आप कितने देर पढ़ते थे? एक मतलब अ, एवरेज वैसे ऐसे। हाँ, टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं ऐसा था कि आई वाज़ लाइक नॉट मच इनटू लाइक क्लासेस तो मैं अटेंड करता था सारी, नहीं भी करता था तो मैं पूछ लेता था कि हाँ, आज क्या पढ़ाया है, क्या हुआ है ऐसा?
तो वो बट पढ़ाई जो करता था मैं दैट जो मैं स्टार्ट करता था एग्जाम के 1 हफ्ता पहले ही करता था, उससे पहले कुछ नहीं। बस असाइनमेंट ओके। करता था, चिल करो दोस्तों के साथ, कुछ नहीं भाई, ये सब चीजें भी जरूरी हैं, तुम्हें करना है, कॉलेज में हो, तुम्हें एंजॉय भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंजीनियरिंग की हाँ, पढ़ाई तुम्हें पता ही है, 1 हफ्ता पहले तुम करके आराम से कर सकते हो, तो बस वैसा ही था। करेक्ट। लाइक अब इंटर्नशिप पे जैसे यू सेड राइट कि आपने पहले इंटर्नशिप ढूंढी और उसके बाद आपने एक पेड इंटर्नशिप ली एंड देन यू गॉट टू टीसीएस। तो आप सजेस्ट क्या करोगे लाइक कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं उनको कैसे इंटर्नशिप सर्च करनी चाहिए? देखो मेन चीज है, इंटर्नशिप्स में तुम्हारा डीएसए इतना मैटर नहीं करता है, अनलेस अगर ओके। सेकंड थर्ड ईयर में तुम हो तो इतना ज्यादा मैटर करता है ऑब्वियसली। अगर तुम फैंग में जाना चाहते हो, हाई एंड हाई पैकेज उसमें इंटर्नशिप देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली डीएसए ही होगा। बट अगर तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए लाइक नॉर्मल, तुम्हारा कोर्स ओरिएंटेड, अच्छे प्रोजेक्ट से ओरिएंटेड, तो तुम सेकंड या थर्ड ईयर के अराउंड तुम अपना जो भी तुम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सीख रखी है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि तुम सिर्फ डीएसए करो, डीएसए प्लस एक स्किल रखो जिसके बेस पे तुम्हें इंटर्नशिप मिले। मे बी इट्स वेब डेवलपमेंट, कुछ भी करो, जैसे रिएक्ट आता है तुम लोगों को, ठीक है, तो स्टार्ट फाइंडिंग इंटर्नशिप्स वेयर रिएक्ट इज यूज्ड। लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे जाओ, स्टार्टअप्स पे देखो, जाके ज्यादा स्टाइपेंड में मत फोकस करो, थोड़ा बहुत होगा, 5-10 हज़ार जितना भी है वो स्टाइपेंड ले लो, ठीक है, उस पे फोकस करो कि हाँ तुम्हें प्रोजेक्ट किया है, उनको लिंक्डइन के थ्रू आराम से तुम्हारी इंटर्नशिप हो जाती है। इतनी आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट ही है, मेरे को तो नहीं मिली थी। तो इस तरह से तुम कर सकते हो अप्रोच, इंटर्नशाला पे जाके कर सकते हो, वो भी काफी रिस्पॉन्ड करते हैं तुम्हें। ओके। एंड द सीजीपीए मैटर्स मतलब इंटर्नशिप में या जॉब में आपसे हम्म। मतलब क्या एग्जाम का 10 सीजीपीए बट बट तो डज इट लाइक मैटर? तुम मुझे पूछोगे तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मैटर ही करता होगा। लाइक आई हैव स्कोर्ड लाइक 9.91 इन माय 4 ईयर जर्नी। तो ऐसा रहता है कि देखो तुम सुनोगे भी, यूट्यूब पे भी लोगों को कहते हैं कि सीजीपीए डजंट मैटर, यू इट मैटर्स ओनली इफ यू हैव अबव 7.5 इन ऑर्डर टू सिट टू कंपनीज, है ना। तो ऐसा सुनते हो जनरली तुम, और मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज को कि हाँ यही यही एक फैक्ट है कि तुम्हें 7.5 के ऊपर रखना है सीजीपीए। बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ये कि सीजीपीए ऑब्वियसली डजंट मैटर, बट इट हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। Like if you are sitting in an interview and you can show that I have scored this much in CGPA, it will create a effect on the interviewer that yeah, you have done something in your academics, you know the basic stuff, you know the DBMS, you know the all these skills, and you are consistent and you are working hard in your 4 year journey, so it will create a impact of yours in the interview कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर ट्रेनिंग भी दें तो it will create an edge towards other people. If you are solving two questions in an interview, other person is also solving two questions in an interview, so if your CGPA is high, so obviously you will get an edge. So I would say कि अच्छा CGPA मेंटेन करना भी जरूरी है, not just कि 7 से above रखो। I think 8.5 above is good. ओके। ओके। नाइस वन। एंड लाइक व्हाट मैटर्स लाइक जॉब में ज्यादा इंटर्नशिप्स या ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स? आई वुड से कि नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स, कि हाँ तुमने कर रखे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम लोग करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, दैट आर नॉट लाइक रियल एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी हो रखे हैं, हम उसी को इम्प्रोवाइज कर करके नई नई चीजें बनाते रहते हैं। तो व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी इज यू शुड हैव अ गुड इंटर्नशिप वेयर यू आर डूइंग सम मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। दैट्स व्हाट आई लाइक एग्री ऑन कि तुम्हें एक इंटर्नशिप ली है, पर उसमें जो काम है वो काम तुम्हारा ज्यादा जरूरी है कि तुमने सीखा क्या है उस इंटर्नशिप के अंदर। तो आई थिंक कंपनीज वो ज्यादा फोकस करती हैं कि अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं अमेजोन में, तो मैंने 2 इंटर्नशिप्स का 3 इंटरव्यू थे। पहली में मैंने पहले का एक्सपीरियंस बताया था, सेकंड इंटरव्यू में सेकंड उसका दिखाया था, और थर्ड में मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का दिखाया था। तो एक ऐसा इम्पैक्ट दिखाना बहुत जरूरी है कि हाँ तुमने सीखा क्या है उस चीज से। तो वो अगर तुम फिगर आउट कर पा रहे हो कि हाँ तुम इस काम से ये सीख रहे हो, तो आई थिंक इट वुड बी गुड। ओके। एंड जैसे आपने बताया थर्ड में क्योंकि आपने इंटर्नशिप्स का तो बता दिया राइट, दोनों का। एंड थर्ड इंटरव्यू में आपने प्रोजेक्ट्स का उनको बताया था, तो कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे कॉलेज में तो जॉब में? देखो कि इनिशियल डेज में जब मैं सीख रहा था एमएल एंड ऑल, और कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं लाइक मिनी प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना पड़ता है, तो उसमें आई वाज कंट्रीब्यूटिंग मेनली टू द एमएल मॉडल्स एंड माय फ्रेंड वाज लाइक जस्ट इंटीग्रेटिंग दैट एमएल मॉडल इनटू वेब डेवलपमेंट। सो लाइक इट वाज अ टीम वर्क।
I was just doing the ML stuff, he was doing the front end stuff, and someone is doing the back end stuff. So initial days में तो ऐसा ही रहा था, बट जब फाइनल ईयर आया, जो मैंने थर्ड इंटरव्यू अमेजन के एक्सप्लेन भी किया था कि लाइक जो मेरा मेन प्रोजेक्ट रहा है दैट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि काफी अच्छा बन गया था, दैट इज कि IoT बेस्ड था। मेरे को याद है कि थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर में था मेरे को IoT सब्जेक्ट। तो उसमें हमें IoT में नया मतलब काफी कूल चीज लग रही थी कि हाँ भाई कैसे ये सेंसर्स चल रहे हैं, प्रॉपर सर करके दिखाते थे हम वो, ये मोटर कैसे घूम रही है, ये कैसे हो रहा है। तो ML तो हमें आती ही थी, 2-3 लोगों का ग्रुप था हमारा, प्लस IoT हम सीख चुके थे। तो हम लोगों ने एक IoT का प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि हाँ, हम सॉइल के अंदर एक पीएच सेंसर डालेंगे। उस पीएच सेंसर से हम सॉइल की एनपीके रेशियो कलेक्ट करेंगे। उस एनपीके रेशियो के बेस पे हमारे पास कुछ गवर्नमेंट का डेटा था, हम उसको करके उसमें बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे कौन सी क्रॉप सूटेबल रहेगी, कौन सा फर्टिलाइजर यहाँ सूटेबल रहेगा, और कौन सी डिजीज इस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से यहाँ पे हो सकती है। तो ये एक कूल प्रोजेक्ट था, मतलब एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था जो हमने डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास ऑर्डिनो बोर्ड था, ये सेंसर था। तो लाइक हाँ, ये इससे भी काफी इंप्रेस हुए थे इंटरव्यूअर्स की, हाँ अच्छा प्रोजेक्ट था, बिकॉज यू आर काफी शोइंग फ्रूटफुल समथिंग। है। हाँ। करेक्ट। आप कुछ कह रहे थे, आई थिंक मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं नहीं, आई थिंक हाँ। ओके ओके। सो नेटवर्किंग कैसे करें, लाइक इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के लिए, और क्या जरूरी है नेटवर्किंग, या क्योंकि जैसे आपने ऑफ साइट प्लेसमेंट्स आपने ज्यादा अप्लाई करे, राइट? तो हाँ, उसमें आपको क्या चीज हेल्प करा, नेटवर्किंग हेल्प करी या व्हाट हेल्प यू इन इट? देखो सबसे पहले जो मैंने चीज करी थी कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन ऑन कैंपस for sure. Like this it should be your motto to first apply to on campus opportunities that you have, any opportunity you have, you would like you want a 6 LP package and some companies coming, just apply for it and grab a backup. This would be your backup कि हाँ मैंने ओके। वेरिटास में जैसे प्लेसमेंट ली कि हाँ मुझे पता था कि चलो मेरा एक बैकअप अच्छा मिल गया। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि एक कॉलेज से ऑन कैंपस एक प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, एक बैकअप की तरह। जैसे वेरिटास में मेरे पास थी, तो उसके बाद जैसे मेरी प्लेसमेंट हुई लाइक अगस्त 2021 में मेरी वेरिटास पे प्लेसमेंट हो गई। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो 100+ कंपनीज में अप्लाई किया होगा मैंने, उसमें से अराउंड 30+ में इंटरव्यू एग्जाम लिंक आ जाता है या तुम्हें रिप्लाई आ जाता है, सबसे भी नहीं आएगा। ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि सबसे तुम्हें रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। तो हाँ, फिर उसके बाद तुम स्टार्ट करो। अब ये था एक सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीका है तुम्हारे पास लिंक्डइन। काफी मेरे बैच में ऐसे लोग थे जिनको लिंक्डइन के थ्रू काफी अच्छी जॉब मिली है, कि दे आर लाइक गुड इन रिएक्ट एंड they have showed to like some contact some recruiters, they have asked for referrals. So this is how like they are interacting or socializing with people, they are making good connections with on LinkedIn. So I would say कि ये 3 तरीके हैं जिससे तुम करना है। सबसे पहले ऑन कैंपस ले लो, सेकंड ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो, along with that बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। अपना प्रोफाइल अच्छा सा बना के रखो, अपने पूरे प्रॉपर विद डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज प्रूफ होना चाहिए कि यू हैव डन इंटर्नशिप। हाँ, अटैच अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सम completion certificate there. Then only target some recruiter because they will be seeing your profile only in order to decide or make your resume more good. I'll come to the resume part, that is very important for selection data. Yeah. ओके। Yeah. आपका सेकेंड ईयर के बाद अप्रोच क्या था टुवर्ड्स योर इंटर्नशिप, या कैसा था? सेकंड ईयर तक तो मैंने बता दिया था कि आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टफ, कि हाँ पहले ये कर लो ये कर लो, नहीं। तो थर्ड ईयर के मतलब सेकंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, तो हाँ कुछ एक अवेयरनेस थी, हमारा ग्रुप ऐसा बन गया था कि उसमें अवेयरनेस आ गई थी कि हाँ जो एक कुछ डीएसए करके कुछ चीज है, तुम्हें वो सीखनी है, उसी से प्लेसमेंट लगती है। तो क्योंकि कॉलेज तुम्हें क्या करता है, कॉलेज तुम्हें एक डायरेक्शन दे सकता है, तुम्हें ये कभी नहीं बोलेगा कि तुम्हें डीएसए पढ़ो। कॉलेज तुम्हें बोलेगा हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये बनाओ, बट दे विल नेवर से यू कि हाँ तुम लीड कोड पे जाके क्वेश्चंस करो या ऐसे कुछ करो। मैंने तो मतलब अपने 4 साल में नहीं देखा कि किसी कॉलेज ने मुझे बोला हो कि हाँ यू कैन गो फॉर सीपी और दिस। दे विल ऑलवेज से कि हाँ एमएल सीखो, ये सीखो। तो सेकंड ईयर के बाद मेरी अप्रोच ऐसे चेंज हो गई कि मैंने एकेडमिक्स तो ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन भी था तो इतना प्रेशर नहीं रहता था, मैंने डीएसए स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट के 2 साल मेरे पूरे ओरिएंटेड थे टुवर्ड्स डीएसए प्लस इंटर्नशिप जो चल रही थी। ओके। एंड
अगर बैक है किसी का इन देयर कॉलेज, तो वो कितना इफेक्ट करता है प्लेसमेंट को? I would say like it will be negligible effect on your placement. I have my ऐसे? friend which I've named like Hiten. He was with me like 2022 graduate only. He got around 4 to 5 bags in the ओह! first 2 years, and he just grabbed a package of like I think around 20 I think in the Samsung Research Institute. So it doesn't matter at all. Like one of my friend की उसकी like initially वो मतलब he was not into much into coding, so like he got some around 3 to 4 bags in the first 2 years only. And after that, when the things went online during the COVID, so he started preparing, and like doesn't care about what development is, what this is. He just focus on DSA, and he's able to grab that opportunity. And I would say like in our college at that time, Hiten and Sumit, they are like masters of the DSA at that time. They were Okay. fortunately my roommates. So like Sumit is also currently in fourth year, and he has got a 27 LPA package at JustPay. So I would say कि they have just focused on this DSA thing. It also shows कि how important the peer is, right? आप किन लोगों के साथ रहते Very हो, important. किन लोगों Yeah, के साथ रहते that was very important. Like it will create atmosphere around you, like where you feel like he's doing something and I'm not. He's able to solve this question and I'm not. So I must be lacking here. And it is also like helpful for you. Like if you are unable to solve some question, though they are always ready to help you, and you can always see ki, how I am doing these questions and how they are doing their questions. So you can compare the coding style which they use and which you use. So it's obviously helpful. हो. Right. Helpful. राइट. एंड Hmm. जैसे आपने बताया कि रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Hmm. तो हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूम जो शॉर्टलिस्ट हो जाए बाय Hmm. इंटरव्यूअर, एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? तो देख सबसे पहले रेज्यूमे के अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं। अब कोई भी कंपनी जैसे तू अमेज़न के लाइक यू आर अप्लाइंग टू अमेज़न, तो अमेज़न वैसे तो फ्री है नहीं कि तुम्हारे एक-एक इंटरव्यू मैन्युअली चेक करे कि हाँ, इस बंदे ने ये किया, इसने ये किया। तो कैसा रहता है कि उनका एक सिस्टम रहता है, एक पोर्टल रहता है एटीएस जिसको बोलते हैं। एक ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है कि व्हिच विल वैलिडेट योर रिज्यूमे एंड कैलकुलेट अ स्कोर आउट ऑफ इट। ठीक है? वो क्या करते हैं, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं और जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए उस बंदे ने अप्लाई किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट वो एटीएस वो कैलकुलेट करता है कि हाँ, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बंदे का रिज्यूमे कितना हेवी है, कि क्या स्कोर होल्ड करता है। अब वो स्कोर जो कैसे होल्ड करता है, लाइक तुम कैसे उसको एनहांस कर सकते हो स्कोर को। देयर आर सम वेबसाइट्स लाइक सम लेटेक्स टूल है कोई करके, उसपे तुम अपना एटीएस स्कोर चेक कर सकते हो और तुम्हें वो अपना रिज्यूमे डालो, वो बताएगा कि कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। लाइक योर रिज्यूमे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब लाइक टेस्टेड, वर्क्ड, कंप्लीटेड, लाइक इन्वेस्टिगेटेड। इस तरह की चीज़ें तुम स्टार्टिंग में करते हो तो इट विल शो कि यू हैव वर्क्ड समथिंग। और सेकेंडली रहता है कि मेक योर resume quantifiable, like add some numbers into it, like you have worked, like I have in this internship I have worked to 30 lines of code, I have grabbed this support, I have grabbed second place in this contest. So this thing will able to enhance your ATS score. And third is like always add your achievements, and achievement should be good, like you are going for some hackathons. इफ यू आर लाइक ऑप्टिंग फॉर, यू विल शो कि इस हैकाथॉन में ये सीखा और इसमें ये मैंने ये ग्रैब किया। द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, बट इट विल बी like some number should be there, some starting verb should be there, so that it will Okay. enhance your ATS score. तो ये एक रहता है कंपनीज का कि तुम अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हो। थर्ड चीज जो कि सबसे जरूरी है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कीवर्ड्स मेंशन होंगे कि दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू हैव लिनक्स, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू हैव गुड होल्ड ऑन this technology, maybe Ruby, maybe Java. So make your resume like update your resume according to that job description before applying to that. So I have changed my resume multiple times when I want to my resume to be shortlisted for sure. So always update your what do you say, like resume based on the job description of that company. So all this will help you to get shortlisted and get an online assessment link for that company. सो सारी मेजर कंपनीज के लिए देन आप चेंजेस करते थे, राइट? ओनली फॉर मेजर, लाइक फॉर अमेजोन, हम्म. क्योंकि अमेजोन इन सब कंपनीज ऐसी हैं कि तुम्हें
बहुत डिफिकल्ट रहता है कि तुम अपना रेज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट कराओगे। माइक्रोसॉफ्ट तो सीधा इग्नोर करेगा, देखेगा कि हाँ भारतीय विद्यापीठ से है, चलो निकालो बाहर। फिर क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी टैग फॉर गुड टायर कॉलेजेस, आईआईटी का टैग नहीं है, एनआईटी का टैग नहीं है। ये भी एक पॉइंट है कि लाइक आई हैव अप्लाइड टू अमेज़न इंडिया मल्टीपल टाइम्स, बट आई हैवंट गॉट एनी लिंक in all my 4 years. I haven't got any link for Google in my 4 years. Same for Microsoft, same for Netflix and all. So that's why like I started applying for like international roles. I was sure कि वो लोग कॉलेज का टैग नहीं देखते हैं, they will just go for your skills and they will give you link. So this is where my approach changed towards the how can I like, the target is Amazon. Okay, as I've explained that I was not into CTC, I was not into Berlin. टारगेट था Amazon में जाना, एंट्री लेनी है बस फैंग में। तो ऐसे मेरी अप्रोच चेंज हुई कि हाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ ट्राई करते हैं, ऐसा। And Germany is good option because वहाँ पे I read a report, वहाँ पे 5 लाख immigrants चाहिए क्योंकि उनकी population का average is like वो लोग old side जाता है, right? So they need fresh talent and तो yeah, that is also thing. That's why I think वहाँ पे बहुत ज़्यादा top बहुत tier ना देख के आपकी skill sets पे focus करते हैं because at the end they want that, right? हाँ, जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था वहाँ, दैट इज फॉर बर्लिन 2022 ग्रेजुएट्स ओनली। और उस Okay. जॉब डिस्क्रिप्शन में तुम मानोगे नहीं कि अराउंड 100+ स्टूडेंट्स जो हैं कि ग्रेजुएट्स हैं जो उन्होंने इंडिया से लिए हैं और दैट आर वर्किंग इन Amazon Berlin राइट नाउ। सो वी हैव Wow. massive like population of Indians in the Amazon. Great. लाइक सही सोच है. सकते हो तुम कि अगर हम सिर्फ इंडिया में सोचे, लोग कैसे सोच के, उनका मेंटालिटी क्या है सोचने का कि हाँ अमेज़न है, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ अप्लाई कर दो। क्योंकि इंडिया में सिचुएशन आ चुकी है अभी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है, तो वेयर विल यू गो कि कहाँ आप कैसे हैं? क्योंकि इंडिया के अगर तुम अमेज़न का इंटरव्यू देखो, दे आर लाइक जस्ट आस्किंग द हार्ड क्वेश्चंस। कैसे मतलब तुम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो उनका? नहीं कर सकते। अगर तुम नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, नॉर्मल कॉलेज से हो, कैसे एक एज बनाओगे तुम? तो यही चीज़ मुझे बेनिफिट करी वहाँ पे बर्लिन के लिए कि देखो मैं भी तुम जैसा ही था सबका कि मैं भी कोई दो आई वाज़ गुड इन एकेडमिक्स बट आई वाज़ नॉट गुड इन कोडिंग, आई वाज़ नॉट गुड इन डेवलपमेंट एंड ऑल। तो एक एवरेज रहा मैं कॉलेज जर्नी में। तो जब मुझे भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी थर्ड टायर कॉलेजेस के बच्चे मतलब बाहर ग्रेजुएट्स कैसे जा पा रहे हैं, कैसे उनको लिंक्स आ रहे हैं, तो हमने भी स्टार्ट किया कि हाँ, चलो चेक तो करते हैं। तो जब लिंक आया, रियलाइज़ किया कि द डिफिकल्टी लेवल व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग, व्हिच दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी लाइक लेस देन व्हाट वी हैव इन इंडिया। तो वहाँ पे मेरे को एक था कि चलो यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं। तो इस मैंने ऐसे ही यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि हाँ, अमेज़न में जाना है, तो इंडिया में तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि लिंक नहीं आ रहा है, मतलब रेफरल नहीं आ रहा और मतलब प्रोसीजर इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है? एट द एंड तुम्हें कंपनी के अंदर जाके कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम डीएसए करके दिखाओ उनको या क्या करके दो। व्हाट मैटर इज़ कि उनका काम तुम कैसा कर पा रहे हो। और मोस्ट ऑफ द वर्क इन AWS इज़ इंटरनल बेस्ड, लाइक दे हैव देयर ओन टूल्स, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट टूल्स ओनली। So the main goal is to get into that company, not focus like much on कि कैसे पहुंचे हो या DSC से पहुंचे हो। तो that's why I have applied for international offers because I was sure कि they have their procedure a bit easy than India. Great. And how to prepare for interviews, right? Because बहुत ज़्यादा nervousness होती है और पता भी नहीं होता. तो how to prepare for interview? Like I still remember my first interview was with Infosys. There is some program they arranged that InfyTQ certification exams, something like that. Okay. So in my 5th semester, I was able to clear the 3 rounds of them Infosys InfyTQ exam. The first was for system engineer, the second was for uh, system specialist engineer, something like that, and third is for power programmer. So they have 3 packages for these 3. So I still remember that I was able to clear 2 rounds and able to get the interview for the system engineers. So that was my first interview, and I realized that I was very nervous in that. I was just trembling while the interview. My voice was scrambling also. So, but I was, for one thing, I was sure that I have the knowledge of the subjects. So that will what was boosting my confidence towards the interview. Like she was asking me questions, and she was trying to like trap me in somewhere where I was not able to answer.
but I was also, so it is also important, like one thing is important, you can lead your interview always. Okay. तुम ऐसे जवाब दो कि हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पता है कि क्या होना चाहिए। लाइक आई वाज Correct. इन दैट इंटरव्यू, मैंने ऐसे ही इंटरव्यूअर के साथ खेला कि मैंने इस तरह का अपना एक्सपीरियंस बताया कि दैट शी वाज Mhm. फोर्स्ड टू आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ दैट ओनली, एंड दैट वाज माय स्ट्रांग पॉइंट। तो मैंने उनको ऐसे किया, तब मैं आई वाज वेरी मच इनटू डीप लर्निंग, क्योंकि थर्ड ईयर का स्टार्ट ही हुआ था अभी। तो मैंने उनको बोला कि आई हैव डन दिस इंटर्नशिप इन दिस एमएल एंड आई एम मच इनटू द डेटा साइंस deep learning. So she was forced to ask me questions from data science, that what is back propagation, and back propagation is like ABCD for the ML. Okay, so because she doesn't have the knowledge for that, so you can always lead your interview. How do you want it to be? If you are like taking some names, and interview can like destroy you in that. तो So आपने बहुत उसके सोच दिमाग समझ पे के खेल बोलना लिया। पड़ता है। ऑलवेज मैं वही बोल रहा हूँ कि मेन गेम है एनालिसिस की। अब नॉलेज है, ठीक है, हम्म, सबको नॉलेज है, सबको है, बट तुम्हें अलग कैसे रहना है? इसी तरह से एनालिसिस कर करके। तो यही मैं करता था। correct. सही है यार। बाकी हाँ, बात तो तुम correct. इंटरव्यू का पूछ रहे थे कि कैसे रहना है, तो मेन थिंग है इसमें कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। मोस्ट ऑफ Okay. द कंपनीज जो कि काफी कम पैकेज देती हैं, लाइक 10 के अराउंड या 10 से नीचे, they'll ask for DBMS queries, they'll ask for OS concepts, deadlock in this thing, OS concepts, networking, COA subjects. तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनकी नॉलेज तुम्हें और होनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीजीपीए भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। तुम्हें अगर पढ़ा है, सीजीपीए में दिखेगा और तुम बोल पाओगे। Correct. So right. And आपका मेंटालिटी क्या था प्रिपरेशन करते टाइम? देखो यार, प्रिपरेशन में मेंटालिटी तो देखो वैसा ही है जैसे सबका रहता है कि सबको मतलब चाहिए ही है कि कुछ ना कुछ, पर मेन थिंग जो है कि तुम्हें टारगेट रहना चाहिए। मेरे पास टारगेट था कि आई वांट टू गो इनटू फैंग। तो एक टारगेट क्लियर होना चाहिए। अब टारगेट क्लियर होने के बाद तुम्हारे पास जरूरी है एक मोटिवेशन होनी चाहिए। कुछ तो मोटिवेशन होगी भाई, क्यों जाना चाहते हो वहाँ, क्या रीजन है सही जाने बात। का। ठीक है सही बात। कि हम्म, आई वाज लाइक कि आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई मेट समवन इन माय फोर्थ ईयर स्टार्टिंग, and he was saying me like, what do you do? I said that I am an engineer and I am placed in Veritas, this company. And okay, so कहता है, oh, you are engineer, so you must be having then stalls only, because I've heard that many example that हाँ तुम तो रेडियां ही लगाओगे, तुम तो रेडियां लगाते हो engineers. So I was like, what the hell, like we are studying so hard, we are like completing assignments and all these things, studying so hard. We have like among the top people from the engineers, they mostly are the medical backgrounds, non-medical backgrounds. So what we have to heard them like from them, like they कि रेडियो लगाओगे तुम लोग, तो ये तो 20,000 का पैकेज लेते हैं। तो तक ये चीज बहुत मेरे को ट्रिगर करती थी कि भाई ऐसा क्यों, लोगों की मेंटेलिटी क्यों चेंज हो रही है इंजीनियर्स को लेके, हम्म, कि काफी इंजीनियर्स हैं इंडिया में और ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वो चीज बहुत हिट की मेरे को उस दिन की, हाँ क्या है मतलब, दो आई हैव अ गुड जॉब एट वेरिटास, मैंने उसको बताया नहीं कि आई हैव गुड ऐसा। तो आई वाज नॉट एबल टू लाइक argue with that person. So I thought, wait, I'll just answer you in some other language. So एक हाँ, मोटिवेशन जवाब थी, में। ये मेरे लिए था, बट तुम्हारे लिए कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। तो फिर ये है कि इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट ढूंढो किस चीज में है। मैंने बोला था कि मैं पीयर प्रेशर से सीएस में आता, मेरे को अभी तक मेरा इंटरेस्ट नहीं पता है, मैं यहाँ पे हूँ अभी इस फील्ड पे। वो तुम्हें कभी पता ओके। नहीं लगेगा, तो तुम ट्राई नहीं करोगे डिफरेंट चीजें करना। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी 3 महीने हुए हैं अभी अमेजोन में, तो आई एम स्टिल इनटू लर्निंग, आई एम स्टिल स्केयर्ड। प्रोबेशन चल रहा है अभी, ले ऑफ्स हम्म, चल रहे हैं, आपको पता है सबके सामने सब जो है अमेजोन क्या कर रही है अभी। तो हाँ। ऐसा है कि हाँ, फिर ये है कि मेन तुम्हें ये है कि एक अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करके रखो, इन केस कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसे इशू आता है तो some connection should be there on LinkedIn. You should have a good understanding of subject knowledge. तो अगर तुम्हारे पास ये है तो कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हें कि हाँ यहाँ से हो नहीं हो तो चलो नेक्स्ट कहीं पे तो होगा। तो ये मेरी हम्म, मेंटालिटी रहती थी कि पॉजिटिव रहो थोड़ा सा। मैं खुद नेगेटिव हूँ, मैं तो पता है मैं सब करता हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं कुछ फ्रेम करके बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये तो पहुंच हाँ। गया तो पॉजिटिव रहना, ऐसा नहीं है। मैं खुद नेगेटिव सोचता हूँ, बहुत हो जाता हूँ, बट हाँ ऐसे ही चलता है, थोड़ा सोचना रहे पड़ता आपसे ही है। जितनी बातें हैं, आप नेगेटिव नहीं लगते मेरे को। आप काफी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले लगते हो। ये दिखना है तुम्हें, मतलब ऐसा दिखना चाहिए बंदे को ना, कि बेशक तुम अंदर से वैसे सोच रहे हो उनकी तरह ही, बाकी स्टूडेंट्स की तरह, बट हम्म, दूसरे बंदे को ना ऐसा लगे कि हाँ तुम तुम्हारी अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, तुम ऐसा नहीं, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा सही नहीं है। आई स्टिल हम्म, रिमेम्बर कि मैंने जब अमेज़न के 3 इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें कैसा रहता है कि 3 इंटरव्यू 1-1 घंटे के रहते हैं।
तो पहले हाफ आधे घंटे मतलब 1 घंटे से पहला इंटरव्यू फर्स्ट आवर का उसका आधा टाइम दे विल गो फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड फॉर अदर हाफ दे विल गो फॉर कोडिंग क्वेश्चंस. So the behavioral round is very important for Amazon. Like they have their 14 Okay. leadership skills and they'll focus on them. तो ये वही सिलेक्ट करते हैं इन लोगों को अगर दो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस यू आर एबल टू गिव गुड आंसर्स इन द इंटरव्यू बट इफ यू आर नॉट aligned to their leadership principles so they will not select you. I have like seen multiple examples where there are people I have met people there that are very good in coding than me. Like if I am 10 they are 100. So but the way you answer the questions that also matters. कि तुमने वो बिहेवियरल राउंड में तुम्हें क्वेश्चंस करते हैं कि शो मी गिव मी वन लीडरशिप प्रिंसिपल लीडरशिप स्किल which you have showed in your 4 journey or so I was what I was doing I was taking one internship and I was just framing the answer in the back of my mind कि हाँ मैं कैसे इसमें कोई सा लीडरशिप प्रिंसिपल फिट कर दूं और उनको ऐसे दिखा दूं कि हाँ मैंने यहाँ पे शो किया. वही बात है एनालिसिस की. मेरे को पता था Correct. कि उन्होंने मैंने अमेज़न के प्रीवियस एक्सपीरियंस देख रखे थे कि वो तुम्हें लीडरशिप में बहुत घुमाते हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स. और यहाँ पे भी जब हमारा रिव्यू होता है तो लाइक दे विल नॉट जस्ट एग्जैक्टली गिव यू द रिव्यू, दे विल गिव यू रिव्यू बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स दैट डाइव डीप इनटू दिस, इंसिस्ट ऑन हायर स्टैंडर्ड्स. दे इस तरह की टर्म्स बहुत यूज करते हैं लोग. तो तुम भी अब आंसर करते हो इंटरव्यू में तो तुम फोकस करो कि दैट आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन आई हैव insisted on higher standards towards my in my whole journey. I have showed this principle in this internship. I have done this. तो उनको लगे कि हाँ भाई तुम प्रिपरेशन करके आए हो. उनको एक एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए तुम्हारा. तो ये चीज एक हेल्प करती है तुम्हें. जैसा आपने बताया अगेन एनालिटिक्स और एनालिसिस पे बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा फोकस करो. यही पे है. एंड कौन से स्किल्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं आपको लाइक जनरल सीएस इंजीनियर्स से हम्म, और लाइक रेज्यूम ऑफ 4 years जर्नी सो हम्म. व्हाट टेक टू फोकस ड्यूरिंग कॉलेज Mm. So if you talk about skills, what differentiate me, so there is no skill that makes me different from you people. I have like always been average in my college journey. So in spite of having good CGPA, I was very average. My resume was simple. It was list based. I do not have much achievements to show. I do not have any hackathon achievements. I do not have any good coding contest like rank. I do not have any of these things. But what might be a good impression is that I was able to manipulate my resume based on that. And second is analysis skills. You should have always analysis skills. This is where the difference comes. Like you should be able to and like give time. Like if you have interview today, give 2-3 times back, like 2-3 days back, and try to like gather as many resources you can. Like ये क्वेश्चन काफी पूछा, ये लीडरशिप क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं ये लोग, तो इसको फ्रेम कर लो दिमाग में कि यार स्टोरी बना दो. This is how you will lead your interview. This is how you will show them that you have these skills in spite of the academic knowledge. You have some management skills also. तो यही एक differentiate factor है. बाकी knowledge wise, I was not at all different from other engineers. Even I was less. So I cannot say कि वहाँ पे मैं कुछ तोड़ रहा था या ऐसा कुछ नहीं. एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपने करे हैं एंड आप सजेस्ट करोगे बाकी लोगों को टू अवॉइड इट या हम्म. कोई मिस्टेक्स जो आपने लोगों को करते हुए देखे एंड यू थिंक कि स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए But I'm no one to like say for other people, but what I have Yes. done wrong is like I have started very late. ठीक है. तो though I was lucky and I was able to analyze the interview few days properly, like back properly, I was able to get into that company. But what क्या होता कि अगर मैं ये नहीं कर पाता एनालिसिस स्किल तो I would be failed in one of the interviews. कि अगर मेरे को नहीं क्वेश्चन बना हो तो क्या होता मेरी लीडरशिप स्किल मेरे को एनालिसिस नहीं है कि कैसा क्वेश्चन है तो मैं फेल होता किसी ना किसी पार्ट पे जाके. तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्टेड वेरी लेट. उसका क्या हुआ कि आई डू नॉट हैव मच नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को ज्यादा कोडिंग का. ऐसा था मतलब कहने को था मेरी लैंग्वेज पे मतलब मत जाना कि एक्सपीरियंस एज इन हाँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस नहीं था. कि हाँ मेरे को सिंटैक्स आते हैं, मेरे को ये पता है इसका काम क्या है, बट तुम्हें करना आना चाहिए कि वो ऑप्टिमाइज कोड लिख के दिखाओ उनको. उनको कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहिए, उनको ऐसा चाहिए. तो वो चीज़ आती है अगर तुमने काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर दिया है करना.
तो ये चीज़ सही। दूसरा था कि एकेडमिक्स और ऑलवेज़ अपनी इसमें एक गैप, एक बैलेंस रखो, जो कि मैंने पहले 2 साल में बिल्कुल नहीं रखा। वही स्टार्ट लेट किया, फिर इनकंसिस्टेंट रहो स्टार्टिंग से और डरो मत बस। यही था मेरा, जो कि ओके। मैं दूसरों को सजेस्ट कर सकता हूँ। राइट, एंड डेवलपमेंट हेल्प करता है क्या प्लेसमेंट्स में? आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ हाँ, तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी मतलब पूछते हैं लोग और मैं भी बहुत ज़्यादा पूछता था लाइक आई ओके। स्टिल रिमेंबर गोइंग टू माय रिलेटिव्स हाउस हू हैव लाइक डन समथिंग इन दिस फील्ड सीएस और समथिंग दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री सो आई वाज़ just curious like what should I do I go for development or do I go for CP and they were like they were also not clear like what should I focus on तो मेरे में तो काफ़ी रहता था कि हाँ, प्रोजेक्ट से जॉब मिलती है कि तुम्हें कुछ कोडिंग आनी चाहिए, क्या चीज़ है? तो ये बहुत रहता है। तो आई वुड से कि ऑब्वियसली डेवलपमेंट से तुम्हें जॉब मिलेगी, बट कंडीशन ये है, देयर आर वेरी रेयर जॉब्स फॉर डेवलपमेंट। तुम अगर किसी फील्ड में प्रो हो, डेवलपमेंट में, इफ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, यू हैव लाइक लॉट ऑफ टेक स्टैक इन योर हैंड्स, यू नो डेटाबेस, यू नो फ्रंट एंड, यू नो बैक एंड, तभी ही तुम्हें ये डेवलपमेंट हेल्प करेगी जॉब लेने में। देयर वाज़ वन स्टूडेंट, he was also like we were in same building, so he also got a job for the React. He's a front-end developer. He's able to get job from LinkedIn around 17 LPA. So like, but I have heard very few like they are able to who are able to like get job out of development. If most of the jobs are like for low-end packages like 6, 7, 8. But if you want to go for high-end packages, so like companies क्या करते हैं कि they want you to have problem solving skills. They not do not expect you to have a lot of knowledge on development. Like if you example of Amazon, so इनका काम mostly internal tools पे है. They do not want कि तुम बाहर से जावा सीख के आओ और यहाँ पे जावा करो, ऐसा नहीं है। दे जस्ट वांट यू टू बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दैट्स व्हाई हमें क्वेश्चन रहता है कि यार काम तो हमने अंदर कुछ और करना है कंपनी में जाके, बट क्यों डीएसए, क्यों इतना फोकस करते हैं? तो यही कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो तुम इंटरनल टूल्स में भी अच्छा कर ही लोगे। उनका ये मेंटालिटी रहती है। ओके, सो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है डेवलपमेंट से, राइट? नहीं, ये नहीं मैं बोल रहा। डेवलपमेंट में अगर तुम्हारा काफी इंटरेस्ट है तो हाँ। वो बनो उसमें। मेरा ये मतलब था कि प्रो उसमें होना चाहिए तुम्हें। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम मेरी तरह एचटीएमएल सीएसएस करके बोलो कि आई एम वेब डेवलपर, आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ऐसा नहीं करना है। ओके, गॉट इट, ठीक है। सो हम्म, लास्ट तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस है पैकेजेस एंड इस पे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई फॉर एडब्ल्यूएस ऑफ कैंपस या कोई हम्म, बाकी के एजेंसीज? हम्म। क्लियरली कि इंडिया में अप्लाई करोगे ऑफ कैंपस में तो आई वुड से इट हैज ओनली 99% चांस कि तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे वो, इंडिया में करोगे तो। कि जितनी भी हाई एंड कंपनी, हाई टेक कंपनीज, एडब्ल्यूएस, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी नहीं देखेगा तुम्हारा इंटरव्यू। दे विल जस्ट गिव यू अ रिजेक्शन, मे बी ट्राई नेक्स्ट ईयर, ऐसा करके। तो अ गुड ऑप्शन इज कि हाउ टू अप्लाई फॉर एडोज ऑन कैंपस इज फर्स्टली रेफरल जो प्रोग्राम रहता है कंपनीज का, दैट इज वेरी गुड कि दे विल हैव एज ओवर द नॉर्मल स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग जस्ट थ्रू देयर कैरियर वेबसाइट्स। तो ऑलवेज ऐसे कि मेंटेन गुड कनेक्शंस। जैसे मैं अभी, तुम्हें पता है कि भारती से मैं भी अमेज़न में आ गया हूँ, तो मेरे को भारती के स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रेफर देम। कि मैं पहले उनका रिज्यूमे खुद चेक करूँगा कि हाँ भाई, दे विल गेट हाउ दे विल लाइक फेस द इंटरव्यू, आई विल चेक देयर रिज्यूमे कि व्हाट दे हैव एडेड। ऐसा भी नहीं है कि मैं सबका डाल दूँगा, मैं भी चेक करूँगा कि हाँ, कि अगर वो डिज़र्व होगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगा। तो ऐसा है करके तुम लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ तुम लोग कनेक्टेड हो, कि जैसे ही आई फील कि लाइक हाँ, समवन फ्रॉम भारती वांट माय हेल्प, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। तो इसलिए कि ऐसे ही मैं भी देखता था कि हाँ, कोई है कि भारती का जो अमेज़न में है या किसी में है, तो ऐसे रेफरल स्कीम बहुत अच्छी रहती है। या मेरा मेरा कोई दोस्त है स्कूल लाइफ का जो है, तो ये सेकंड है। पर मेन थर्ड यही है कि अगर ऑफ कैंपस तुम करियर वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो, तो आई विल से कि apply in various countries, like you go for UK, go for Canada, US and Europe. So that will have like edge over the India, I would say, because the competition is less. करेक्ट, फेयर इनफ। Mhm, इसके बाद हम आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, mhm. सीटीसी वर्सेस इन हैंड सैलरी। तो आप बताओ इसका कैसा Yeah. सिस्टम है, क्या सीन है? हाँ, तो सुनने को काफी अच्छा लगता है ना, कि ग्रैब द पैकेज ऑफ 1 करोड़, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट।
तो ऐसा ही ओके। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ 1 करोड़ का पैकेज है, तो हाँ भाई सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, 1 करोड़ को डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? जितना आया इंटू 88 करके हाँ इंडियन करेंसी में बना दिया, जो कि पता लग जाएगा जब कोई ऐसे इसको जिसको पैकेज मिलता है, ऐसे मुझे मिला है अभी। तो वो रहता कैसा है कि सीटीसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पैकेज प्लस your joining bonus plus your relocation benefits plus the stocks RSU units that are there. Okay, so if you talk about what are you getting on a monthly basis is just a small portion of this CTC, that is base package. So the correct way is to define this packages. They should mention what is the base of that company. So CTC is 1 crore. So base might be 50. I'll not disclose the exact number. श्योर। तो अराउंड आई विल गिव यू सम रेंज। जैसे मेरा बेस इज कि ओके। 60,000 से 70,000 के बीच में कहीं रहेगा। तो अब कैसे होता है कि अब 1 करोड़ जब तुम सुन रहे हो, तो 1 करोड़ तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ, इट विल बी अराउंड 100,000 के, है ना? बट ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारा सीटीसी है, तुम यू विल गो फॉर बेस पैकेज। बेस पैकेज विल बी बिटवीन 60 टू 70, ठीक है? some random figure you can imagine and then divided by 12, so that will be your monthly salary that जो कि तुम्हारे पास आएगी। पर यहाँ जर्मनी में एक कैच है कि they will deduct 42% tax from that base package. So if you are ओके। earning 6,000 per month, 6,000 euros per month, they will have 42% on that like tax, and by deductions and all you will get around 3,500 in your hand. Okay, so this is the case. So the best way to whenever you heard of any package like 1 crore or this, always go to some website, the PPP index, that is purchasing power parity. Okay, ओके। so you will add your base package. Like I'll mention my package there that I am earning this base package here. So what they will do this, they will just compute it according to the Indian terms and they will show me कि हाँ तुम्हारा पैकेज इंडिया के कितने पैकेज के बराबर है, ऐसा होता है। ओके। तो ओके। जब मैंने वो इंडिया की टर्म सुनी कि अच्छा यही इतना ही था बस, तो फिर तो clear हो गया। हाँ, जैसे अभी यहाँ का बेस इज लाइक 65,000 और इफ वी कन्वर्ट इट, तो मैं देखूंगा कि अगर मैं यहाँ 65,000 ले रहा हूँ तो वहां पे इंडिया में लोग कितने ले रहे हैं। तो इंडिया में जब तुम कंप्यूट करके आओगे दैट इज अराउंड ओनली 20 lakhs, ऐसा रहता है ओके। आफ्टर डिडक्टिंग सब टैक्सेस वैक्सेस सब। हाँ। यहाँ पे टैग। हाँ एक बेनिफिट ये रहता है कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आई वुड से कि ये तो तुम्हारी मंथली सैलरी थी, बट एवरी ईयर यू विल गेट अराउंड 14,000 जॉइनिंग बोनस एवरी ईयर, आई वुड से। द कैच इज कि टैक्स उस पे भी लगेगा, बट हाँ कि तुम्हें एक सपोर्ट रहती है। लाइक समझ लो कि जितना इंडिया में तुम कमा रहे हो इतना तुम यहाँ पे बचा सकते हो बचा लोगे। आफ्टर स्पेंडिंग। तो ऐसा है कि ओके। इतना भी मत सोचो कि 1 करोड़ है तो पूरा पूरा उसके पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस ये है कि हाँ एक टैग रहता है तुम्हारे साथ कि यू हैव ग्रैब्ड दिस सीटीसी, अब नेक्स्ट सीटीसी इससे ऊपर ही होगा, ऐसा होता है। डेफिनेटली। सो इसके साथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू कि व्हाई चूज जर्मनी? सो लाइक कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि मेरा मैं जर्मनी ही लूं। मेरे को पोस्टिंग मिली यही कि बर्लिन की एक जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन है। दो हैव अप्लाइड फॉर वैंकूवर, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस कैलिफोर्निया लाइक इन यूएस, हैव अप्लाइड फॉर अमेज़न लंदन। बट द थिंग इज कि सबसे पहले मैंने बर्लिन में अप्लाई कर दिया था, तो बर्लिन का मेरे पास लिंक आ गया था। और ऐसा रहता है कि अगर तुम्हारा एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है अमेज़न में किसी एक में, तो बाकी के बाकी ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाते हैं। ओके। तो ये था। बाकी इंडिया में तो थी नहीं था, तो जर्मनी का जब मैं पढ़ रहा था, तो मेन थिंग थी कि वहाँ एजुकेशन फ्री है। तुम सब सुनते हो कि लोग मास्टर्स करने जाते हैं जर्मनी में। तो वहाँ पे भी कैच रहता है कि मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है लोगों को कि हाँ, जर्मनी में सुनते हैं कि ठीक है मास्टर्स फ्री है, बट मास्टर्स किसके लिए फ्री है वो नहीं पता अभी तक किसी को भी। मास्टर्स उनके लिए फ्री है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा जा पाते हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी से जाने के लिए यू शुड हैव जर्मन लैंग्वेज इन योर हैंड। तो ये है, उसमें भी कैच रहते हैं। वैसे ही इसमें भी था कि जर्मनी जब मैंने सुना, तो उसके लेबर लॉज़ के बारे में पढ़ा कि हाँ, तुम्हारी सैलरी से अगर इतना पोर्शन कट हो रहा है 42%, तो भाई मेरे को क्या बेनिफिट्स है जर्मनी जाने के? मैं क्यों इतनी सैलरी अपनी गवर्नमेंट को दे रहा हूँ? फिर सही जब मैं बात उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हाँ, दे विल अगर तुम्हारी अनफॉर्च्यूनेटली जॉब चली जाएगी, अ, समझ लो कोई कंपनी तुम्हें फायर कर देती है, निकाल देती है, एंड देयर इज़ वन कार्ड हियर फॉर प्रोफेशनल पीपल, स्किल्ड लेबर, दैट इज़ ब्लू कार्ड इन जर्मनी। सो अगर तुम्हारे पास वो ब्लू कार्ड होगा एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग
some part of your salary for that against that blue card. So the government will pay you for the rest of the month till you get your next job. सपोज मेरे को 4 महीने जॉब नहीं मिली, तो उन 4 मंथ में मेरे को वो सैलरी मिल रही है जितनी मेरे को पहले मिल रही थी अमेज़न में। तो ओके। वो ये रहता है कि एक सिक्योरिटी होगी जॉब की, एक चीज़। सेकंड इज़ हेल्थ बेनिफिट्स, कि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, क्रिटिकल केसेज़ में बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं लोग। थर्ड हुँ, इज़ कि एजुकेशन ऑब्वियसली, दो की थोड़ा बैरियर रहता है लैंग्वेज का, यहाँ लोग प्रेफर नहीं करते इंग्लिश बात करना, बट हुँ, ऑब्वियसली दे डोंट प्रेफर, बट वी कैन ऑलवेज़ लर्न द जर्मन। सो करेक्ट। दिस शुड बी एटीट्यूड कि वो नहीं तो छोड़ो हम करते हैं। तो ऐसा है। फिर थर्ड चीज़ कि यहाँ पे लाइक यू विल गेट ईज़िली इफ यू आर इनटू स्किल्ड लेबर यू कैन ईज़िली ऑलवेज़ कन्वर्ट योर status into PR, permanent residence here. And the last one is obviously the labor laws, कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को इतनी ऑटोनॉमी नहीं है कि तुम बंदों को ऐसे सीधा निकाल दो या ऐसे कर दो। गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है उनको कि हाँ, तेरे ब्लू कार्ड के बेसिस पे हमने इसको ऐड किया था, हम इनसे हुँ, टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम इतना पोर्शन इनसे ले रहे हैं, तो यू कैन नॉट फायर देम डायरेक्टली अनलेस, मतलब द थिंग इज कि जब भी तुम जर्मनी में किसी कंपनी में रहते हो, तो मोस्ट क्रिटिकल टाइम इज द प्रोबेशन टाइम, हुँ, व्हिच इज लाइक जो मैं अभी हूँ, लाइक मेरा हाफ हो गया है, 3 मंथ और बचे हैं। जब ये हुँ, 6 मंथ्स हो जाते हैं, देन आई एम लाइक परमानेंट हियर। तो मेरे पास ब्लू कार्ड होगा, फिर मेरे को गवर्नमेंट भी पे कर देगी अगर मैं निकलूँगा तो। ये 6 महीने मेरे को किसी न किसी तरीके से निकालने हैं, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम हियर। ओके। तो बस यही रहता है, और कोई रीज़न नहीं था जर्मनी चूज़ करने का। बाकी यूएसए में भी चाहते थे सब, वैसे सबका एंड गोल वही होता है कि हाँ, यूएसए में जॉब चाहिए, बट हुँ, यूएसए में भी इंडिया के जैसे ही कॉम्पिटिशन है, और तुम देख सकते हो कितना ले ऑफ हो रहा है अभी इंडिया और उसमें हुँ, अमेरिका में। तो दोनों का अभी रिसेशन है काइंड ऑफ, यूरोप में भी है। तो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर आईटी प्रोफेशनल्स फॉर दिस टाइम, तो व्हाट यू कैन डू टू लाइक shield yourself in this field, you just हुँ, need a good skills that no one can replace you. Just show your work, like how you are different from others. This is what will make you sustain in this industry, because this is industry is changing a lot. You can heard that some chat gpt kind of thing has come up in Microsoft. So हाँ, ऐसा रहता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया, अब अमेज़न क्या कर रहा है? अभी गूगल ने निकाल दिया बार्ड, बट दो इट फेल्ड। करेक्ट, सो करेक्ट। ऐसा रहता है कि इट इज़ चेंजिंग कंटीन्यूअसली। तो तुम्हें नहीं पता कि बाकी लोग क्या बना रहे हैं। अभी उन्होंने चैट जीपीटी बना दिया है, तो हमें तो अभी एक एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, व्हाट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ये। बट व्हाट विल बी द हुँ, इम्पैक्ट ऑफ दिस? नो वन इज़ लाइक टॉकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। तो यही होगा कि ऑब्वियसली दे विल रिप्लेस ह्यूमन्स, दे विल रिप्लेस लाइक जो काम तुम 5 घंटे में करोगे, दे विल डू इन 5 सेकंड्स, दे विल प्रिपेयर करेक्ट। कोड फॉर यू ऑलरेडी। तो हुँ, तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स होना ज़रूरी है कि देन नो वन कैन रिप्लेस यू। तो दैट इज़ व्हाट आई एम करंटली वर्किंग ऑन। आई एम डिवोटिंग माय फुल टाइम टुवर्ड्स माय कंपनी सो दैट आई कैन हैव अ गुड फ्यूचर इन दिस कंट्री। या एंड यू सेड कि लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर, पीपल प्रेफर जर्मन इन जर्मनी, राइट? तो आपको ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं लाइक ऑफिस में या जनरल जब आप बाहर कहीं होते हो, तो आपको कुछ वन इश्यूज आते वन गुड थिंग इज़ कि आईटी ऑफिसेज़ में जर्मन नहीं बोलते लोग, सब इंग्लिश हैं? पे ओके। बात करते हैं। हुँ, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है बट हाँ, बहुत कम है। तो हाँ, जो भी आईटी ऑफिसेज़ हैं, उनके अंदर लोग कहाँ से आ रहे हैं? अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इंडिया से आ रहे हैं, इजिप्ट से, टर्की से, यानी हुँ, अलग-अलग जगह। तो वो सब अब एक कॉमन लैंग्वेज कौन-सी बोल सकते हैं? इंग्लिश। तो आईटी इंग्लिश, ऑफिसेज़ का सिंपल है कि इंग्लिश ही बोलेंगे। ओके। बट जैसे अभी हम यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे एक सिटी रजिस्ट्रेशन करके कुछ चीज़ होती है, एनमलडुंग बोलते हैं हम उसको। वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे मेनली जो लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर वेरी ओल्ड, लाइक दे आर आई थिंक अराउंड देयर 60s। तो वो लोगों को इंग्लिश आती नहीं है। अब हमें कैसे एक्सप्लेन करें अपनी बात? तो वी ऑलवेज़ हैव टू लाइक ओपन अ गूगल एंड ट्रांसलेट कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस टैक्स नंबर व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। लाइक ऑफ़िस में कोई दिक्कत नहीं है। रूममेट्स हमारे सब इंडिया के रहते हैं, मतलब सब अमेज़न से ही हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इवन कि जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, उनके साथ इंटरैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेन दिक्कत है कि जो ओल्ड जनरेशन है, दे वोंट प्रेफर इंग्लिश, दे डोंट लाइक, आई वोंट से कि दे डोंट लाइक इंग्लिश पीपल, बट दे वोंट प्रेफर, लाइक दे डोंट प्रेफर टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट देयर कल्चर इज़। हमें भी लाइक गर्व है कि हम हिंदी बोलते हैं ऐसा, हाँ, बट वी डोंट वांट टू चेंज कि हम पे कोई इम्पोज़ कर दे कि तुम्हें इंग्लिश ही बोलना है। ऑब्वियसली तो ये रहता है, इनके लोगों में की मेंटालिटी भी ऐसी रहती है कि यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर
जर्मन कल्चर फर्स्ट। तो ऐसा है, और साथ में यही है कि कुछ दिक्कतें और आती हैं, जैसे यहाँ बैंक अकाउंट्स हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड यू इंग्लिश सपोर्ट। तो अब कुछ पैसे ट्रांसफर करने होते तो फ़ोन एक रख के हाथ में, दूसरे फ़ोन से तुम उसको ट्रांसलेट करके चेक करते हो, हाँ, कि भई ये क्या बोलना चाह रहा है। तो वो सब थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बट ऑल दैट्स डज़न्ट मैटर फॉर यू, लाइक यू आर हियर टू लर्न, यू आर यंग पीपल, यू कैन डू एनीथिंग। जर्मन सीखनी है, हाँ, सीख लेंगे, कोई नहीं, क्या दिक्कत हाँ, है। वो भी सीख लेंगे, क्या जी, टेंशन। जी, सही बस है। बाकी ये सो सही रहता है। हाँ, सो इसके साथ भैया विल क्लोज दिस। आई थिंक हमने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया जितना शेड्यूल्ड था। तो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला सैटरडे को एंड यू केम एंड गिव द इंटरव्यू वेरी पेशेंटली। सो थैंक्स अ लॉट भैया, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। yeah, it was like nice for me also. Like I'm always more than happy to help anyone from the college. I have you must have my LinkedIn. So anyone, if anyone want to contact me, they can contact me there. I'll be more than happy to help. And so all the very best. The time is not good for us IT professionals. Be like buckle up your belts, work hard as you can, and just won't say don't be the race, but just be ready for the race. Yeah. Okay, so भैया का LinkedIn profile will mention, so you guys can click on that and directly आप भैया के LinkedIn profile पे जा सकते हो, connect with him and he is very helpful. So I'm sure you will get some good answers अगर वो इस इंटरव्यू में आंसर नहीं हुए। एंड आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा था भैया? बहुत अच्छा था, लाइक आई हैव ऑलवेज बीन लाइक, मैं कॉलेज भी गया था एक बार लाइक आफ्टर दिस प्लेसमेंट, बट आई वांटेड टू लाइक डायरेक्टली इंटरेक्ट विद पीपल। सो मैंने सोचा कि अगर कॉलेज से जाऊंगा तो थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मैं कोई सोच रहा था स्टार्टिंग से कि कोई ऐसा वे हो जिससे मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से लाइक इंटरेक्ट कर पाऊँ, जो चीजें मैंने हाँ, की है मैं उनको बता पाऊँ कि हाँ, तुम भी कर सकते हो ऐसा। करेक्ट। तो लाइक व्हेन आई हर्ड दैट यू वर लाइक ऑर्गेनाइजिंग दिस थिंग, तो आई वाज लाइक वेरी ईगर टू लाइक जल्दी कर लेते हैं, छोड़ो लेट क्यों करना है। So सो experience स्वीट was ऑफ good. यू। Like it was good. Like you like you have covered most of the questions. I have like maintained the list here to reference this thing. Uh, ओके, कूल है। सो थैंक्स अ लॉट भैया एंड बाय। आई होप यू एंजॉय योर डे एंड yeah, हैव अ लवली डे। yeah, you do. Have a lovely day. थैंक यू। या, बाय। Bye. Bye.